नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? किसका घोटाला है? किसने गबन कर लिया? अगर ये तमाम बातें राहुल गांधी बता दिए होते तो जाहिर तौर पर इस रहस्य से पर्दा उठ जाता, लेकिन उन्होंने तो बताया नहीं। जब 25 मार्च को उनकी प्रेस वार्ता हुई, वो प्रेस वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण भी रही। वह इस कारण, चूंकि वो दरअसल जब उनकी सदस्यता जाती है और उनको 2 साल की सजा हो जाती है, उसके बाद वो पहला ऐसा मौका होता है जब वो मीडिया से बात करने के लिए 24 अकबर रोड पहुंचते हैं। तो इस कारण भी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यही वजह है कि वहां पत्रकारों का हुजूम जुट जाता है और कई सवाल जवाब होते हैं। उन सवाल जवाब में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन उसकी बजाय दरअसल उस 20,000 करोड़ रुपए की बात करना ज़्यादा जरूरी है, जिसे वहां राहुल गांधी ने उठाया और कांग्रेस जिसे लेकर शोर मचा ही रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो सवाल है, चूंकि ये अडानी से जुड़ा हुआ है और अडानी का ही सवाल है, इस कारण से जो सत्ताधारी दल है वो असहज है और उसकी असहजता ने ही राहुल गांधी को बाहर जाना पड़ा। या आप कहिए कि वो इस तरह का इंप्रेशन दे रही है कांग्रेस की दरअसल अडानी को लेकर जब सवाल पूछा जा रहा है और चूंकि वो सवाल सबसे मुखर तौर पर राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो इसलिए राहुल गांधी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि आप देखिए, मानहानि का मामला है जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई, लेकिन कांग्रेस इसे एक अलग एंगल से देखती है और यही वजह है कि आप देखिए काले नीले कपड़ों में भी वो लोग निकले सदन में। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले अगस्त 2022 में भी काले कपड़ों में एक मार्च हो चुका है कांग्रेस का, और तब ईडी ने शिकंजा कसा था गांधी परिवार पर और इस बार तो उनकी सदस्यता ही चली गई है। सो उसे लेकर एक माहौल तो बनाया ही जा रहा है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ये 20,000 करोड़ रुपए की कहानी क्या है भाई? ये है किसके? अब ये राहुल गांधी कह रहे हैं साहब मॉरिशस रूट से आए, लेकिन ये अडानी के नहीं है। तो अब बड़ी चीज है, अडानी के नहीं तो किसके हैं? और ये कौन सा पैसा है जो इधर आ गया और जिसकी कोई छानीबीन नहीं कर पा रहा है? तो इस सवाल पर हम डिटेल में आए उससे पहले 2-3 बातें जान लेना बड़ा जरूरी है, और वह इसलिए क्योंकि ये जो पूरी चर्चा है उस चर्चा के ताने बाने में ये बात जुड़ी हुई है और इसे समझने के बाद ही अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर ठीक से रोशनी डाली जा सकती है। तो एक खबर है, उस खबर से हम बात अपनी शुरू करते हैं और उस खबर में एक चीज आपको और बताता हूं, फिर उस खबर पर आता हूं। जो वो 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया कि आप अडानी के ऊपर हमलावर तो हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि आपके दोनों मुख्यमंत्री, चूंकि वहां भूपेश बघेल भी थे और अशोक गहलोत भी थे, इनके राज्य में भी अडानी का खूब निवेश है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो कोयला भी खूब है और ये कहा जाता है कि जो बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस है अडानी का वो कोयले का है। सो अब आप देखिए इन दोनों जगहों पर उनका निवेश है, तो उस निवेश को लेकर भी सवाल उठा। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि जांच करा लीजिए, अगर ये लोग भी मिलते हैं तो इन लोगों को भी आप एजेंसियां ले जाएं पकड़ के। ये इसलिए बताना जरूरी रहा क्योंकि जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें यह संदर्भ भी जरूरी था। अब आते हैं हम उस खबर पे, जो खबर दरअसल अनिल अंबानी से जुड़ी हुई है। आईटी डिपार्टमेंट इशू प्रोसिक्यूशन नोटिस टू अनिल अंबानी फॉर होल्डिंग सीक्रेट फंड्स इन 2 स्विस बैंक अकाउंट्स। ये खबर जो है ये 23 अगस्त 2022 की है और ये जो खबर है ये खबर ईटी की है। इसे आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये खबर ये कहती है कि आयकर विभाग ने अनिल अंबानी को नोटिस भेजा है उनके जो 2 स्विस बैंक में खाते हैं उसको लेकर, और ये जो नोटिस गया है ये भेजा गया है ब्लैक मनी एक्ट के तहत, और वहां जो है कुल 420 करोड़ रुपए का जो है टैक्स इवेजन जैसा मसला बनता है और इसके लिए उनको भेजा गया नोटिस। क्या आप बताइए? और उसके पहले तमाम तरह की कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट ने
ब्लैक मनी एक्ट के तहत अनिल अंबानी ग्रुप पर की। और उसकी तमाम खबरें भी आपने देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो आप ये हम लिंक साझा ही कर देंगे, बाकी और चीजें आप देख सकते हैं। सवाल यह है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। ये दरअसल इसलिए बता रहा हूं चूंकि ये जो 20,000 करोड़ वाला मसला है ना, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है। अब ये अनिल अंबानी के ऊपर जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाई कर रही है इस तरीके की। अब आपको मैं ले चलता हूं 2018 में। 2018 में कहा गया कि 30,000 करोड़ रुपए जो है वो अनिल अंबानी को दे दिए गए, अपने दोस्त को दे दिए गए। अब आप सीक्वेंस देखिए कि आज भूल जाइए और 2018 में जाइए। 2018 में नरेंद्र मोदी के दोस्त अनिल अंबानी थे, और ये कौन कह रहा था? ये आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी उस समय राफेल पर सवार थे, और राफेल के जरिए वो ये बता रहे थे कि साहब देखिए, ये जो 60,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हो रही है, 59 या 60,000 करोड़ रुपए की राफेल को लेकर, उसमें जो 30,000 करोड़ रुपए हैं वो ऑफसेट में आने थे। और उस ऑफसेट को उन्होंने जोड़ दिया अनिल अंबानी से कि साहब इनके मित्र हैं, इनके साथ जहाज पर गए। वो पूरी कहानी रिपीट हो रही है। जो कहानी आप आज सुन रहे हैं, यही कहानी 2018 में सुनाई जा रही थी कि वो जहाज पर गए, फिर वहां गले मिल लिए, फिर उन्होंने कह दिया कि साहब इनको आपको ठेका देना है 30,000 करोड़ रुपए का, सो उन्होंने उनको ठेका दे दिया। ये तमाम तरह की बातें चलती रहीं। बाद के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आया तो स्थिति पूरी बदल गई और मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। इस मामले में भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ने एक कमेटी बना रखी है। अब उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो वो आएगी, लेकिन ये हमने आपको इसलिए बताया कि जिन्हें मित्र बता रहे थे उनके यहाँ आईटी जो है वो तमाम जो प्रोसीजर है उसको कर रही है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हुआ कि ये जो मित्रता का आरोप लगा था वो आरोप कितना कोरा था। लेकिन अब चूंकि सियासत है तो जाहिर तौर पर उस सियासत की वजह से एक माहौल बनाया जा रहा था तब। और उस माहौल का हासिल क्या रहा कि जब ये खबर आती है अगस्त 2022 में, 23 अगस्त 2022 की खबर है, और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है चूंकि एक नैरेटिव बनाया गया था तब राफेल को लेकर। तो अब ये हुआ कि इसकी चर्चा क्यों ही करें, चूंकि अगर आप इस खबर की बात करेंगे तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा जो बनाया गया था, और फिर वो तमाम चेहरे सामने आ जाएंगे। अब आप देखिए इत्तेफाक, अब ये संयोग है या प्रयोग है ये आप तय करिए कि 2018 में और 2019 का आम चुनाव था, तब 30,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा था और उसमें नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था। अभी 20,000 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। तब मित्र अनिल अंबानी हुआ करते थे, अब मित्र जो है वो अडानी हो गए हैं, और टोन वही है। राहुल गांधी की जो टोन 2018 में थी राफेल मामले को लेकर, वही टोन 2023 में अडानी के मामले को लेकर है। तब भी दोस्त ही कह रहे थे, आज भी दोस्त ही कह रहे हैं, खैर अब दोस्त बदल गए हैं। तब वो अंबानी पर हमलावर थे, आज अडानी पर हमलावर हैं। तब भी ये नहीं पता था कि 30,000 करोड़ रुपए किसके पास जा रहे हैं, और अब भी ये तो कम से कम कोई नहीं बता पाया कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो अब ये हमने आपको पुरानी बात इसलिए बताई ताकि ये समझ में आए कि असल में तब भी एक शिगुफा गढ़ा गया था, अब भी एक शिगुफा ही ऐसा लग रहा है कि गढ़ा जा रहा है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि पिछली बार 30,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, इस बार वो 10,000 करोड़ रुपए घट गया है और 20,000 करोड़ रुपए का पर आकर टिक गया है। हालांकि इसमें अभी एक डिफेंस वाला एंगल भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया था उसके बाद बड़ी राहत मिली थी मोदी सरकार को, क्योंकि तब तमाम अभियान हवा हो गया था। अब इस मामले में भी कमेटी बनी हुई है। सवाल यह है कि रिपोर्ट अगर सरकार के पक्ष में आती है तब क्या होगा? फिर तो वही हाल होगा जो 2019 में हुआ था राफेल वाले मामले पर, और 303 पर भाजपा पहुंच गई थी। इस बार भी माहौल बनाने की कोशिश है और दरअसल अडानी वाले मसले को चिपकाने की कोशिश है। तो और ये कवायद है कि इसकी अपील जो है वो कांग्रेस को एक पुनर्जीवन दे सकती है।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो 30,000 करोड़ फुस हो गया था, वैसे ये 20,000 करोड़ रुपए का आप ये कहें कि जो शगुफा है वो अभी फुस हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो 2019 से भी गड़बड़ हो जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा कीजिए, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।